मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो भी भाषण दिए हैं उस हिसाब से वो ज़्यादातर राम मंदिर से ज़्यादा रिलेटेड है। बट मुझे लगता है कि सामने जो है ऑपोजिशन, वो तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिए हैं वो मोस्टली बेरोज़गारी पे है और महंगाई पे है। तो ये सारी चीज़ें युवा को ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। युवा अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रोजगार की ज़रूरत है। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरी इतनी वैकेंसी निकल रही है तो इतनी वैकेंसी में रोजगार मिलने चाहिए, ना कि हर टाइम पेपर लीक के मामले बहुत जल्दी ही बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें 9th क्लास से, जहाँ तक महिलाओं को बाहर जाने के लिए भी रोक लगती थी, उन्हें 9th क्लास से ही उनके ड्रेस के लिए पैसे, हर चीज़, साइकिल के लिए भी पैसे उन्होंने दिए हैं। जिस तरीके से जेडीयू बीजेपी में चले गए, वो थोड़ा लगता है कि भाई दल बदलू वाले यहाँ पे बन रहा है। नौकरी की जहाँ तक बात है तो नौकरी, बीजेपी ने तो नौकरी तो वैसे सब जानते हैं, ये तो उन्होंने नौकरी के नाम पे तो कुछ दिया नहीं है। लालू यादव जी जब उनके टाइम पे जब सत्ता थी तो वो उनके टाइम पे क्या होता था, दंगा फसाद, कोई भी मतलब नौकरी तो मिलती नहीं थी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल और आज दिन है रिजल्ट का। सुबह से ही रुझान लगातार आ रहे हैं। एक बार फिर एनडीए की सरकार केंद्र में बनते जरूर नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर है। अगर बात बिहार की करें तो 40 सीटें हैं और उसमें से लगभग 34 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े और 15 सीटों पर उनकी पार्टी आगे है, लेकिन झटका बीजेपी को है क्योंकि 17 सीटों पर चुनाव लड़े और बिहार में 13 सीटों पर ही उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे है। अब सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी को झटका लगा तो लगा क्यों? सीटें कम हुई तो पीछे कारण क्या है? और आज हम बात करेंगे जो महिला वोटर हैं, खासकर युवा, वो क्या सोचकर उन्होंने वोट किया है, क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी की सीट क्यों घटी, क्या पीछे कारण हो सकता है, मतदान व्यवहार में क्या कुछ रहा और बिहार की राजनीति को वो कैसे देख रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशरीन राणा है और मैं यूपी से हूँ, स्पेसिफिकली कानपुर से, बट अभी कुछ टाइम से बिहार में रह रही हूँ, तो पटना। बिहार की राजनीति को कितना जानती हैं, कितना समझती हैं? सर, अभी जितना मैंने जाना है कि अभी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है इस टाइम पे। और जो बिहार में जो बीजेपी है वो अभी थोड़ा सा ऊपर चल रही है और मतलब आरजेडी भी ठीक चल रही है और जेडीयू भी थोड़ी सी ऊपर चल रही है। अभी कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से सीटें बीजेपी की घटी हैं तो उसके पीछे आपको कारण क्या लगता है कि मतलब कि जो महिला हैं जब वो वोट करने गई, जो आप हैं वो आपने भी तमाम नेताओं के भाषण सुने, तो किसके बातों से ज़्यादा प्रभावित हुई और क्या लगा कि किसको वोट देने से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा और किस आधार पर आप लोगों ने वोट किया? सर, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो भी भाषण दिए हैं उस हिसाब से वो ज़्यादातर राम मंदिर और जो उन्होंने काम जो किए हैं वो सनातन धर्म से ज़्यादा रिलेटेड हैं। बट मुझे लगता है कि सामने जो है ऑपोजिशन जो है आरजेडी, तो तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिए हैं वो मोस्टली बेरोज़गारी पे है और महंगाई पे है। तो ये सारी चीज़ें युवा को ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। हम अगर बेरोज़गार हैं तो हमें और रोज़गार की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो और महंगाई बहुत हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है और सिलेंडर कितने महंगे हो रखे हैं। तो वो चीज़ है जो बहुत अभी ज़रूरत की चीज़ है। तो आई थिंक कि अभी इस टाइम पे आरजेडी को थोड़ा सा, बीजेपी ने इस पर बात नहीं किया और बीजेपी ने अभी तक बात चला गया। हाँ, ये आपको लगता है? जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशी है और मैं बक्सर से बिलोंग करती हूँ। तो खुशी, आप कैसे देख रही हैं इस रिजल्ट को? क्या ये आपको लगता था कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा या आपने सोचा कुछ और था और रिजल्ट कुछ और दिखाई दे रहा है?
सर मुझे लगता था कि रिज़ल्ट सही है और जिस तरीके से मायने रखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट एज अ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि मुझे रोज़गार मिले, लेकिन इस टाइम रोज़गार है ही नहीं। अब युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है और युवाएं तो जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे, रोज़गार नहीं होगा, तो वो राम मंदिर या कहीं और जगह जाएंगे तो नहीं घूमने ना। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास, वो जा रहे हैं खुद घूमने। तो सर हम लोग को रोज़गार चाहिए। तो जितने भी जहाँ भी मैंने भाषण सुना है नरेंद्र मोदी का, उन्होंने इस युवाओं के बारे में कुछ तक थोड़ा सा भी होता है कि शायद सोच ले, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो मुझे रोज़गार चाहिए, ना कि मुझे मंदिर ठीक है, मंदिर एक आस्था अपनी जगह है, लेकिन रोज़गार एक अपनी जगह है। तो मुझे रोज़गार चाहिए। मंदिर तो बाद में आएंगे ही आएंगे, लेकिन मुझे रोज़गार चाहिए। रोजगार पर वोटिंग हुई है। रोजगार पर वोटिंग हुई सर। जितने भी यूथ हैं उनके माइंड में, अगर जो भी युवा अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रोजगार की ज़रूरत है। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरी इतनी वैकेंसी निकल रही है तो इतनी वैकेंसी में रोजगार मिलने चाहिए, ना कि हर टाइम पेपर लीक के मामले बहुत जल्दी ही बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसमें भी कुछ सोचे कि हाँ भाई, जितने भी युवा अगर पढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार चाहिए। तो सर इसमें रोजगार लेकिन बात हम बिहार की करते हैं। 40 सीटों का चुनाव बिहार में हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते इतनी नौकरियां उनके कार्यकाल में मिली सबको, और कहा जाता है महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। क्या महिलाएं नीतीश कुमार के साथ इस चुनाव में रहीं या उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है? नहीं सर, महिलाएं इस टाइम भी जेडीयू के साथ हैं और ऐसा नहीं है। महिलाओं का सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें 9th क्लास से, जहाँ तक महिलाओं को बाहर जाने के लिए भी रोक लगती थी, उन्हें 9th क्लास से ही उनके ड्रेस के लिए पैसे, हर चीज़, साइकिल के लिए भी पैसे उन्होंने दिए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जेडीयू बहुत अच्छी काम कर रही है और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है। और जिस तरीके से युवा भी इस बार चढ़ बढ़ के जितने भी वोट में हिस्सा लिए हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं भी उनको चाहती है कि हाँ वो फिर से नीतीश कुमार आए और फिर उनके लिए काम करें। नीतीश कुमार के कार्यकाल में नौकरियां मिली, फिर भी नीतीश कुमार के गठबंधन के खिलाफ बिहार में वोट पड़ गया, क्योंकि सीटें तो एनडीए की घट रही हैं ना। ये इसके पीछे क्या कारण है? क्या तेजस्वी यादव की बातों से युवा ज़्यादा प्रभावित हो गए? सर जिस तरीके से जेडीयू बीजेपी में चले गए, वो थोड़ा लगता है कि भाई दल बदलू वाले यहाँ पे बन रहा है कि कभी आरजेडी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं। तो मेन बीजेपी, अगर जो भी पार्टी अगर लीड में है, अगर वो इफेक्ट ज़्यादा जेडीयू पर डाल रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी युवाओं के मुद्दे को लेके बोल रहे हैं, उस तरीके से बीजेपी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से माना जाए कि थोड़ा जेडीयू के लिए थोड़ी घाटी की इसमें बात हो सकती है। सीटें जनता दल यूनाइटेड की ठीक ठाक हैं, बीजेपी की ही घट रही हैं ज़्यादा। हाँ। तो यही तो सर बात है कि बीजेपी ही के जितने भी प्रधानमंत्री आए, जितने भी भाषण में दिया, जितने भी, तो सबसे मेन वही है कि अगर वो उनके बारे में बोले। लेकिन जेडीयू ऐसा उनके राज में पहले भी लोगों को नौकरियां मिलती थी। अभी तो इसी की वजह से सोच रहे हैं लोग कि अगर बीजेपी आरजेडी से मिल जाती है तो लोगों को, युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरियां मिल सकती हैं। इसी की वजह से बीजेपी की भी शायद यहाँ पे बीजेपी का अगर वोट कट रही है तो इसी कारण हो सकता है कि जेडीयू आरजेडी दोनों मिल के अपना सरकार चले। करिश्मा काम आया। हाँ, तेजस्वी का यहाँ पे प्रभावित थी उनकी बात से? आपने उनके भाषण सुने? हाँ, मैंने सुना, अच्छा लगा। इसी की वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे युवाओं को जॉब की ज़रूरत है और जॉब की ज़रूरत है तो लाखों युवा इसी की वजह से बैठे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में इतने नियुक्ति शिक्षा को अपने जॉब दिया, तो वो भी बहुत मायने रख रहा है इस बार। वो भी बहुत मायने रख रहा है। आपका क्या नाम है और आप इस बार के चुनाव को कैसे देख रही हैं? जी मैं खुशी मिश्रा, मैं पटना ही से हूँ और मैं ऐसा सोचती हूँ कि बीजेपी जीत रहे तो अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। हाँ, अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे नेता, जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, हमारे नेता बहुत पीछे दिखाई नहीं देते थे। तो अब वो उनके वजह से हमारे जो नेता हैं
मोदी जी, वो उनके वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। राष्ट्रीय पटल पर आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को मोदी जी आगे ले गए हैं राष्ट्रीय पटल पर, हाँ, है ना? अंतर्राष्ट्रीय हाँ, स्तर हाँ, पर काफी ज्यादा हाँ, नाम हुआ है। हाँ। लेकिन सीटें घटने के पीछे क्या कारण है? पिछले चुनाव में या उसके पहले चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार अकेले दम पर अभी तक के रुझान में बहुमत नहीं मिल रहा है, सीटें घटी है। क्या एक युवा के तौर पर, एक महिला के तौर पर आप बीजेपी को पसंद कर रही हैं या फिर कांग्रेस गठबंधन को पसंद कर रही हैं? नौकरी की जहाँ तक बात है तो नौकरी बीजेपी ने तो नौकरी तो वैसे सब जानते हैं, ये तो उन्होंने नौकरी के नाम पे तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, और ये सबसे बड़ी हाँ, बात है युवाओं के लिए कि नौकरी का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, और इस वजह से युवाओं के अंदर एक नाराजगी रही। हाँ, इस वजह से ये जो वोटिंग जो हुई है तो इस वजह से बीजेपी का जो सीट है वो घटते दिखाई दे रहा है, और इस वजह से कांग्रेस का जो सीट है वो थोड़ा सा दिख रहा है बढ़ते हुए। पर अगर बीजेपी सरकार में आती है वापस से तो देखा जाएगा कि वो देती है कि नहीं नौकरी आगे, वो तो। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो वो बहुत जगह बात भी हुई है कि वो अगर आते हैं सत्ते पे तो फिर हमें वो लोग नौकरियां मिलेंगी हमें, और हम वादा किया है, हाँ, उन्होंने वादा किया है। तो आपको बिहार की राजनीति में कैसे, नीतीश कुमार एक तरफ, तेजस्वी यादव एक तरफ, दोनों में आप डिफरेंसेस कैसे कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के टाइम, मतलब जब उनके जो पापा थे लालू यादव जी, जब उनके टाइम पे जब सत्ता थी तो वो उनके टाइम पे क्या होता था, दंगा फसाद, कोई भी मतलब नौकरी तो मिलती नहीं थी, और हमेशा गुंडागर्दी, मतलब कुछ तो होता ही नहीं था। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है जेडीयू, वो महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं, और उनके वजह से उनकी वजह से हम लोग को नौकरियां भी बहुत मिली है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये तो इसलिए अगर बिहार की सीटें अगर जेडीयू को गई हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत सही है, बहुत सही है। तो देखिए, लोकसभा के रिजल्ट आ रहे हैं और उस बीच जिस तरीके के रुझान हैं उसमें बीजेपी को निश्चित तौर पर थोड़ा झटका लगते दिखाई दे रहा है। खासकर यूपी में एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव ने पेश की, सीटें काफ़ी ज़्यादा घट गई। बिहार में भी कुछ पाया नहीं, लेकिन जो था उसमें बहुत कुछ खोते बीजेपी नज़र आ रही है, और ऐसे में एक गठबंधन की सरकार केंद्र में बनते नज़र आ रही है एनडीए की। अकेले बहुमत से फिलहाल बीजेपी अभी तक तो दूर है, लेकिन ऐसे में ये जानना समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये रिजल्ट जो इस तरीके से आ रहा है, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने नहीं सोचा था, इसके पीछे कारण क्या है। युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे थे, महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही थी, और जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद जो तीनों महिलाएं हैं वो क्या बता रही थी, जो युवा महिलाएं हैं जो समझा रही थी कि किस तरीके से वो सोचती हैं राजनीति को लेकर। बिहार में बीजेपी को, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आपने बेहतर तरीके से समझा। आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।